सुबह उठते ही ये काम करो, कभी गरीब नहीं रहोगे। नमस्कार दोस्तों, महाज्ञानी आचार्य चाणक्य की कुछ नीतियां ऐसी हैं, उन नीतियों में उन्होंने बताया है कि इन चीजों को करने से मनुष्य कभी भी गरीब नहीं रहता। उनकी नीतियों पर चलने वाला मनुष्य चाहे उसकी जिंदगी में कितनी ही सारी विपत्ति क्यों न हो, कितनी भी बाधा क्यों न हो, वो कितना भी निर्धन, लाचार और गरीब क्यों न हो, इन नीतियों को अपना करके, इन पर चल करके वो अपने जीवन में सुख और समृद्धि पा सकता है। दर्शकों, आचार्य चाणक्य के बुद्धिमानी का, कौशल का, उनके ज्ञान का और उनकी तर्क शक्ति का लोहा न ही सिर्फ हमारे देश में माना गया, बल्कि पूरे के पूरे संसार में उनके जैसा बुद्धिमान और कौशल मनुष्य शायद ही कभी जन्मा हो। आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखी थी और आचार्य चाणक्य के बताए हुए नीतियों पर, उनके बातों को अमल करके न जाने कितने ही रंक से राजा बने, राजा से महाराजा बने और महाराजा से सम्राट तक बन गए। उन्होंने जीवन को जीने की कला बताई। उन्होंने जीवन में जो समस्याएं आती हैं, जो तकलीफें आती हैं, उनसे कैसे पार पाया जाता है, उनसे कैसे जीता जाता है, इसके बारे में उन्होंने मनुष्यों को शिक्षा दी। आचार्य चाणक्य के नीतियों को अपनाने वाला, उनकी नीतियों को समझने वाला और सबसे जरूरी उनकी नीतियों पर चलने वाला, अपने जीवन में उतारने वाला मनुष्य अपने जीवन में आने वाली बड़ी से बड़ी समस्या और बड़ी से बड़ी विपत्ति को भी तिनके की तरह उड़ा फेंकता है। प्रिय मित्रों, आज हम आप सभी लोगों के लिए ऐसा ही एक बहुत ही प्रेरणादायक, ज्ञानवर्धक, मोटिवेशनल और रोचक प्रसंग लेकर के आए हैं, जिसमें हम आचार्य चाणक्य की बताई हुई नीतियों के बारे में आपको जानकारी देंगे और उस पर चलकर कोई भी इंसान कभी गरीब नहीं रह सकता। वो सब कुछ पा सकता है जो वो हासिल करना चाहता है। आज की इस वीडियो को आप लोगों को एक बार अंतिम तक जरूर सुनना है। यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यह आपकी तकदीर को बदलने वाला है, आपके भाग्य के दरवाजे को खोलने वाला है, आपके नसीब को खोलने वाला है, और वो भी कर्तव्य पथ पर चलकर, कर्म को करके। प्रिय दर्शकों, आचार्य चाणक्य के द्वारा दिया हुआ ज्ञान, उनकी बताई हुई नीतियां आज से सैकड़ों साल पहले जितनी ज्यादा जरूरी थी, आज के इस दौर में जब हर तरफ झूठे और मतलबी लोग हैं, हर तरफ आपका फायदा उठाने वाले और आपको पीछे धकेलने वाली जो दुनिया है, तो आज के इस दौर में आचार्य चाणक्य की वो नीतियां तो पहले से भी ज्यादा जरूरी हैं और उपयोगी हैं। आज के इस वीडियो को आप सभी लोग एकदम ध्यान से सुनिएगा, और जब आप इस वीडियो को पूरा सुन लेंगे, वीडियो को अंतिम तक आप ध्यान से संपूर्ण जानकारी आप ले लेंगे, तब आप लोगों को ज्ञात होगा कि इतना महत्वपूर्ण ज्ञान, जीवन को बदलने वाली इतनी महत्वपूर्ण बातें हमें आज तक किसी ने बताई नहीं। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब किए आज के इस ज्ञानवर्धक, मोटिवेशनल, प्रेरणादायक और रोचक प्रसंग को शुरू करते हैं। दोस्तों, उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो ऐसी जानकारियां आप लोगों को मिलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब जब कीजिएगा तो एक घंटे का निशान छोटा सा आएगा, उसे भी दबा लीजिएगा। मन में कोई भी बात हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और यह वीडियो, यह प्रसंग आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगा, ये मैं जानता हूं। इसे जाते जाते अपनी तरफ से एक छोटा सा लाइक जरूर देकर के जाइएगा, और अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में, जानकारों तक इस ज्ञानवर्धक, जीवन को बदलने वाला, दुनियादारी को समझने वाला यह जो ज्ञान है, यह जो वीडियो है, इसे अपने जानकारों तक जरूर पहुंचाइएगा, ताकि उनके जीवन में भी सुधार हो, उनको भी इसका लाभ मिले, और आप किसी का भला करेंगे तो आपको उसका पुण्य लाभ जरूर मिलेगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि पक्षियों में कौवा नीच होता है, पशुओं में कुत्ता नीच है। जो तपस्वी
पाप कर्म करता है वो घिनौना है, लेकिन जो दूसरों की निंदा करते हैं वे सबसे बड़े चंडाल हैं। आचार्य चाणक्य बतलाते हैं कि राख से घिसने पर पीतल चमक उठता है, तांबा इमली से साफ हो जाता है, स्त्रियां औरतें प्रदर से स्वच्छ होती हैं, और नदी अगर बहती रहे तभी उसका पानी निर्मल होता है, साफ होता है। राजा, तपस्वी और ब्राह्मण तथा योगी जब दूसरे देश को जाते हैं तो आदर और सम्मान पाते हैं, लेकिन औरत अगर भटक जाए, कहीं और चली जाए तो बर्बाद हो जाती है और साथ ही साथ अपने परिवार की इज्जत और मर्यादा को भी मटिया मेट कर जाती है। धनवान व्यक्तियों के, अमीर व्यक्तियों के कई मित्र होते हैं, उसके कई सगे संबंधी भी होते हैं। धनवान को ही आदमी कहा जाता है, इज्जत मिला करती है, और पैसे वाले को ही जानकार पंडित कहकर बुलाया जाता है। सर्वशक्तिमान की इच्छा से ही बुद्धि कार्य करती है, वही सारे कर्मों को नियंत्रित करता है और उसी की इच्छा से आसपास से मदद करने के लिए लोग आ जाते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि काल ही सभी जीवों को चलाता है, उनको निपुणता देता है, वही सारे जीवों का संहार भी करता है। काल तब भी जागता रहता है जब सारा संसार सोया रहता है। काल को कोई जीत नहीं सकता, कोई भी नहीं जीत सकता। जो जन्म से अंधे हैं वे कभी देख नहीं सकते। इसी तरीके से जो स्त्री पुरुष वासना के गुलाम हैं, वासना के अधीन हैं, वो भी उसके सिवा दुनिया में कुछ और कभी देख नहीं सकते। अहंकारी और घमंडी व्यक्ति को कभी कुछ वैसा नहीं लगता कि वो कोई गलत काम कर रहा है, उसे अपने द्वारा किया हुआ सारा काम सही लगता है। और जो लोग पैसों के पीछे पड़े हैं उन्हें अपने कर्मों में कोई भी पाप नहीं दिखता, उन्हें बस पैसा कमाने की तरकीब ही अच्छी लगती है। हर एक जीवात्मा अपने द्वारा किए गए कर्मों का ही फल भोगता है। अच्छे कर्म का उससे सुख मिलता है और बुरे पाप कर्मों का उससे दुख भोग करके ही जाना पड़ता है। अपने ही कर्मों से वो संसार में बड़ा बनता है, नाम कमाता है, और अपने ही कर्मों से वो संसार में मिट जाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि राजा को उसके नागरिकों के, उसकी प्रजा का पाप लगता है। राजा के यहाँ पाप, राजा के यहाँ काम करने वाले पुजारी को राजा का पाप लग जाता है, पति को पत्नी का पाप लग जाता है, गुरु को उनके शिष्यों के द्वारा किए गए कर्मों का पाप लग जाता है। अपने ही घर में व्यक्ति के ये दुश्मन हो सकते हैं। उसका बाप उसका दुश्मन हो सकता है यदि उसका बाप हर दम कर्ज में डूबा हो। उसकी माँ उसकी दुश्मन हो सकती है यदि उसकी माँ अपने आगे किसी को भी कुछ न समझती हो। सुंदर पत्नी उसकी दुश्मन हो सकती है और उसका बेटा भी उसका दुश्मन हो सकता है यदि वो अनपढ़ हो या उसने शिक्षा ग्रहण नहीं की हो। आचार्य चाणक्य ये कहते हैं कि एक लालची आदमी को कोई चीज या वस्तु देकर उसे संतुष्ट कर दें, उसे ज्ञान देने की भूल कभी मत करें, क्योंकि कोई भी फायदा नहीं। किसी कठोर आदमी को हाथ जोड़ करके संतुष्ट कर लें, एक मूर्ख को सम्मान देकर संतुष्ट कर लें, और एक विद्वान आदमी को सत्य बोलकर, सच बोल करके संतुष्ट करें। एक बेकार राज्य का राजा होने से कहीं बेहतर है कि व्यक्ति किसी राज्य का राजा ही ना हो। किसी पापी आदमी का मित्र होने से बेहतर है कि आपका कोई मित्र ना हो। एक मूर्ख का गुरु होने से पहले, एक मूर्ख का गुरु कहलाने से पहले
उनसे बेहतर है कि आपका कोई शिष्य ना हो। एक बुरी पत्नी होने से कहीं अच्छा है कि आप बिना पत्नी वाले हों। आचार्य चाणक्य ये बतलाते हैं कि एक बेकार राज्य में जहां कोई राजा काम का नहीं हो, उस राज्य की प्रजा भला सुखी कैसे रहे। किसी पापी से शांति की उम्मीद रखना व्यर्थ है। एक बुरी पत्नी के साथ घर में किसे सुख प्राप्त होगा, और एक नालायक शिष्य को शिक्षा दे करके भी कैसी कृति प्राप्त होगी। शेर से एक बात सीखें, बगुले से एक, मुर्गे से 4 बातें सीखिए, कौवे से 5, कुत्ते से 6 और गधे से 3 बातें जरूर सीखना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने कहा है इन जानवरों से ये बातें सीखनी चाहिए। शेर से आप ये एक बढ़िया बात सीख सकते हैं कि आप जो भी करना चाहते हैं उसे एक दिली से और जबरदस्त प्रयास के साथ करें। ऐसा प्रयास कि एक ही बार में आप हासिल कर लें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी इंद्रियों को बगुले के जैसा वश में किए हुए, बगुले के जैसा नियंत्रित करके अपने लक्ष्य को जगह, समय और योग्यता का पूरा ध्यान रखते हुए उसे प्राप्त कर लेते हैं। मुर्गे से ये 4 बातें सीखना चाहिए। सही समय पर उठें, प्रातः काल उठें और एकदम निर्भीक निडर बने। संपत्ति का रिश्तेदारों से उचित और बराबर बंटवारा करें और अपने तकलीफ, अपने कष्ट से अपना रोजगार प्राप्त करें। किसी के ऊपर हाथ न रखें, दया न मांगे। और हमें कौवे से ये 5 बातें सीखनी चाहिए। आचार्य चाणक्य ने बताया है अपनी पत्नी के साथ पर्दे में, अपनी पत्नी के साथ एकांत में प्रणय करें, निडरता रखें, उपयोगी वस्तुओं का संचय करें, उपयोगी वस्तुओं को बर्बाद न करें, सभी ओर अपनी नजरें, अपनी दृष्टि घुमाएं और दूसरों पर कभी भी भूल करके भी आसानी से भरोसा मत करें, विश्वास मत करें। और कुत्ते से ये बातें सीखनी चाहिए, अगर बहुत भूख हो और खाने को फिर भी कुछ न मिले या कम मिले, तब भी संतोष कर लें। कितनी भी गाढ़ी नींद में हो फिर भी झट से उठ जाएं और अपने स्वामी के प्रति, अपने मालिक के प्रति बेहिचक ईमानदारी रखें और साहस रखें। गधे से ये 3 बातें सीखना चाहिए। अपना बोझ ढोना ना छोड़ें, अपनी जिम्मेदारियों से न भागें, सर्दी गर्मी की चिंता ना करें, सदा संतुष्ट रहें। जो व्यक्ति इन 20 गुणों पर अमल करेगा वो जो भी करना चाहेगा उसे कर लेगा, जो भी पाना चाहेगा उसे पा लेगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को इन बातों को कभी भी किसी को भी नहीं बताना चाहिए कि उसकी दौलत खत्म हो चुकी है, उसकी दौलत घट चुकी है या खो गई है। ये कभी भी किसी को भी नहीं बताना चाहिए। उसे बहुत क्रोध आ गया है, उसकी पत्नी ने जो गलत व्यवहार आचरण किया है, लोगों ने उसे जो बेइज्जत किया है, लोगों ने उसे जो गालियां दी हैं, वो किस प्रकार जलील हुआ है, ये चीजें कभी भी किसी दूसरे को नहीं बतानी चाहिए। आगे आचार्य चाणक्य यह बतलाते हैं कि जो व्यक्ति आर्थिक व्यवहार करने में, ज्ञान अर्जन करने में, खाने में, काम धंधा करने में, व्यवसाय करने में शर्माता नहीं है, वो हमेशा सुखी रहता है, जीवन में सफल हो जाता है। जो सुख और शांति का अनुभव स्वरूप ज्ञान को प्राप्त करने से होता है, वैसा अनुभव जो लोभी, लालची और मतलबी लोग जो धन के लोभ में, धन के लालच में इधर उधर दर बदर भटकते रहते हैं, उनमें नहीं होता है। अपनी खुद की धर्म पत्नी से हमेशा
संतुष्ट रहना चाहिए। बहुत ज्यादा सौंदर्य और खूबसूरती के चक्कर में, मायाजाल में बिल्कुल भी नहीं फंसना चाहिए। वह भोजन जो विधाता ने प्रदान किया है और उतना धन जितना अपनी मेहनत और ईमानदारी से कमा लिया गया हो। आचार्य चाणक्य हमें यह सिखाते हैं कि मनुष्य को इन 3 बातों से कभी भी संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। अभ्यास करने से कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। अभ्यास करते रहना चाहिए। अभ्यास करते करते सफलता हाथ लग जाती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि भगवान का नाम लेने से कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए तथा परोपकार करने से, दूसरों के ऊपर उपकार करने से कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इन 2 लोगों के बीच से कभी न जाएं, इन 2 लोगों के बीच से कभी न गुजरें। 2 ब्राह्मणों के बीच से कभी नहीं निकलना चाहिए। ब्राह्मण और उसके यज्ञ में जो अग्नि जल रही है उसके बीच से भी कभी नहीं निकलना चाहिए। पति और पत्नी के बीच से कभी नहीं जाना चाहिए। स्वामी और उसका चाकर उसके बीच से कभी नहीं गुजरना चाहिए तथा हल और बैल उसके बीच से भी कभी नहीं गुजरना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अपना पैर, अपना पांव कभी भी इन चीजों में न छूने दें, इन चीजों का स्पर्श न होने दें। अपना पैर इन चीजों से हमेशा दूर रखें। अग्नि, आध्यात्मिक गुरु, ब्राह्मण, गाय, एक कुमारिका, एक उम्र में बड़ा आदमी और एक बच्चा, इन लोगों से अपने पैर को दूर रखें, उनमें स्पर्श ना होने दें। आगे आचार्य चाणक्य यह बतलाते हैं कि हाथी से 1000 गज की दूरी रखें, घोड़े से 100 की और सींग वाले जानवर से 10 गज की दूरी बनाए रखें। लेकिन अगर कहीं दुष्ट दिख जाए तो उस जगह से ही निकल जाना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हाथी को अंकुश से नियंत्रित करें, घोड़े को थपथपा करके नियंत्रित करें और सींग वाले जानवर को डंडा दिखा करके काबू में करें और एक बदमाश को तलवार से, अपने शौर्य से। आचार्य चाणक्य यह कहते हैं कि जिस प्रकार से एक फूल में खुशबू है, तिल में तेल है, लकड़ी में अग्नि है और दूध में घी है, गन्ने में गुड़ है, उसी प्रकार यदि आप ठीक से देखते हो तो हर एक जीव में, हर एक व्यक्ति में परमात्मा है। आचार्य चाणक्य यह कहते हैं कि नीच वर्ग के लोग संपत्ति और दौलत चाहते हैं, मध्यम वर्ग के लोग दौलत और इज्जत, लेकिन उच्च वर्ग के लोग सम्मान चाहते हैं, क्योंकि सम्मान ही उच्च वर्ग के लोगों की सबसे बड़ी दौलत होती है, वही उनकी असली दौलत है। दीप अंधेरे का भक्षण करता है, दीप अंधेरे को खत्म कर देता है, इसीलिए दीप काला धुआं भी बनाता है। इसी प्रकार से हम जिस प्रकार का भोजन करते हैं, जिस प्रकार का अन्न ग्रहण करते हैं, यानी कि सात्विक, राजसिक, तामसिक, उसी प्रकार के विचार भी हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। आचार्य चाणक्य यह कहते हैं कि हे विद्वान पुरुष, अपनी संपत्ति केवल योग्य और पात्र को ही दें और अन्य को कभी न दें। जो जल बादल को समुद्र देता है वो बड़ा ही मधुर, बड़ा ही मीठा होता है। बादल बरसात करके वही जल पृथ्वी के सभी चल अचल जीव जंतुओं को, प्राणियों को देता है और फिर उसे समुद्र को, सागर को वापस कर देता है, लौटा देता है। विद्वान लोग जो तत्वों को समझने वाले हैं, जानने वाले हैं, उन्होंने कहा है कि मांस खाने वाले व्यक्तियों से बहुत नीच होते हैं, पाप कर्म करते हैं, इसलिए ऐसे आदमियों से भी नीच कोई नहीं है। उन्हें आज नहीं तो कल इसका फल भोगना होगा। दोस्तों,
ये थे आचार्य चाणक्य के कुछ अद्भुत विचार, उनकी अद्भुत नीतियां। आशा करते हैं आपको सीखने को मिला होगा, समझने को मिला होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा करके कमेंट सेक्शन में जो भी आपको कहना हो जरूर कहिएगा, और अपने दोस्तों यारों में इस वीडियो को जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।